अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त से छोले, जो कि आप पूरी के साथ खाते हैं उसका सालन। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो उसको बार बार बनाएंगे, और इतना मज़ेदार, बिल्कुल लाहौरी छोलों की तरह। तो उसके लिए मैंने ली है आधा किलो छोले, जो कि मैंने रात में भिगो दिए थे, और इसको थोड़ा सा उसमें सोडा डाल के रख दिया, ताकि मैं सुबह इसको जब उबालूँ तो मेरे बहुत सॉफ्ट से छोले बने। और उसके लिए मैंने लिए है 2 प्याज, मैंने उसको चॉप कर ली है। उसके साथ ही मैंने गरम मसाला लिया है, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ, कसूरी मेथी, ये सब मैं इसमें डालूंगी। और गरम तेल में 2 चम्मच तेल में मैंने एक तेज़पात के पत्ते, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च डाली है। इसके साथ ही मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। बहुत लाइट सी मैंने ब्राउन करनी है प्याज उसको। तेल हमारा गरम है, इसलिए हमारी प्याज भी बहुत जल्दी गरम फ्राई हो जाएगी। और ये देखें, प्याज बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर इसमें आ रहा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको पकाते रहेंगे। और इसमें हमने गरम मसाला इसमें डाला है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी डाली है। इसकी खुशबू ही बताएगी कि आपके छोले कैसे बने हैं। और थोड़ी सी कलौंजी मैंने डाली है, कलौंजी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही मैंने अजवाइन डाल रही हूँ इसमें, थोड़ी सी 1 स्पून के करीब अजवाइन इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। और राई दाना इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा हल्का सा कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें छोले डालूंगी, और छोलों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें ऑयल में फ्राई करूंगी, ताकि हमारे अजवाइन, मेथी दाना, कसूरी मेथी की खुशबू अच्छी तरह से आलू में हो जाए, और वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्राई करते ही आपको इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी कि आपका दिल चाहेगा कि ऐसे ही स्पून से खा लिए जाएं। तो जनाब, इसको अच्छी तरह से इसमें भूनने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसमें मैं डाल रही हूँ ये ज़ीरा भुना हुआ और धनिया भुना हुआ। इसको मैंने उसमें कर लिया है, बारीक बारीक कर लिया है। उसके साथ मैं ये शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन मैंने आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा दही ली है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये मैंने इसमें डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैं भून लूँगी, थोड़ा सा पानी डालने के बाद, क्योंकि हमारे छोले गले में है, हमने बस थोड़ा सा इसको भून लेना है। भूनते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं तकरीबन आधा या ग्लास के करीब इसमें पानी डाल के इसको मैं इस पे दम पे रख दूँगी। और मैंने जो छोले उबाले थे उसका ही थोड़ा सा पानी मैंने जो बिल्कुल कम रह गया था, वही पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसको पानी को मैंने फेंका नहीं है, ताकि हमारे छोलों में बहुत जायका, अगर हम पानी फेंक देंगे तो उसका जो छोलों का में जो जायका है वो सारा निकल जाता है। इसलिए पानी मैंने उसको बचा के रखा था। अब मैं इसमें वही पानी इसमें शामिल करके मैंने इसको दम पे रखा है। और ये तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, और हमारे मज़ेदार से छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और ये मैं शर्तिया कहती हूँ कि अगर आप बनाएं, एक दफ़ा बनाएंगे तो उसको बार बार बनाएंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। और आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना इसको पसंद करें, इसका जायका ही अलग होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।